आईपा का मुहिम बहुत अच्छा है कि सबकी बातों को जनता के सामने लाया जा रहा है। इससे अच्छा कोई बात नहीं होता है। हम उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे कि इस कड़ी को आगे बढ़ाएं और हर लोगों के बात को जनता के सामने लाएं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत बातें होते हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर और सामाजिक मुद्दों को लेकर। चूँकि 2022 का आगाज़ हो चुका है तो ये लाजमी है कि राजनीति की बातें अवश्य होंगी। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं लक्ष्मी मेडिकल हॉस्पिटल से यहाँ से जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर जो हैं डॉक्टर अशोक कुमार राय जी से। चूँकि इससे पूर्व में अगर बातें की जाए तो 2017 में संभावित प्रत्याशी के तौर पे सेवापुरी विधानसभा से अपना प्रस्ताव दाखिल किए थे। चूँकि अगर बातें की जाए तो गठबंधन में अपना दल की जो सीट के अंतर्गत नील रत्न नीलू को ये टिकट मिल चुकी थी। तो अब मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय। जी स्वागत है आपका आईपा में। हाँ, धन्यवाद आपको। अगर बातें की जाए तो 2017 में जो अगर बातें की जाए तो समाजवादी पार्टी के मंत्री थे वहाँ से सुरेंद्र पटेल, उनको शिकस्त दिए थे। एनडीए से नील रत्न नीलू और बीजेपी से हटके अपना दल को सीट चली गई थी। तो अगर बातें की जाए तो किस तरीके से जो है इस बार की तैयारियां हैं वहाँ पे? ऐसा है कि जहाँ तक तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी जो है एक परिवर्तन किया था, जो कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था और जो कि आदरणीय जैसे मोदी जी के नेतृत्व में और जितने भी अपने पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में, और उसी कड़ी में जो है सेवापुरी से ये अलायंस में गठबंधन में होने के कारण ये सीट जो है अपना दल को दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के दोनों लोग संयुक्त होकर के उस चुनाव को जीत हासिल किए थे। इसके साथ ही अगर बातें की जाए तो इससे पूर्व में जो है समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी 2012 की, तो 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी की और वहाँ से काफ़ी कद्दावर नेता जो हैं सुरेंद्र पटेल मंत्री भी थे, तो शिकस्त हासिल हुई उन्हें। तो इस बार भी लगभग उन टिकट समाजवादी से उनका फाइनल हो रहा। तो किस रूप में वहाँ पे अगर आपको टिकट मिलता है तो कैसे मुकाबला रहेगा? जहाँ तक मुकाबला की बात है तो हमारा सर्वप्रथम हमारी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उच्च नेतृत्व यानी योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में और अच्छा चौतरफा विकास हो रहा है। तो हम लोग विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ तक देखा जाए कि चारों तरफ विकास हो रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सुरक्षा को ले लीजिए, चाहे अपराधियों पे नकेल कसने की बात हो, इसमें हमारी जो है प्रदेश की योगी सरकार की काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है और हर तरह का विकास होता जा रहा है और आगे उसी को और रफ्तार देने की ज़रूरत है। जैसे आप देख लीजिए कि मलिन बस्ती में जो लाभार्थी हैं उनको कितने तरह का लाभ मिला है कि उनको शौचालय और मकान बनाने के लिए पैसा, उसके बाद आप छात्रवृत्ति मिल रहा है, मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। और इस तरह से जो अपने बच्चों की और बच्चियां जो हैं महिलाएं हैं उनको सुरक्षा की बात कही जाए तो हम लोग गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि लोग बोले नहीं पहले से काफ़ी अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं तो उस समय आप हमेशा ये सभी लोग महसूस करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, वो थोड़ा भयभीत रहते थे। उसमें वहाँ के जो समाजवादी के जो सदस्य भी होते हैं, पदाधिकारी भी होते हैं, वो सीधे मुंह बात नहीं करते, उनको हमेशा गुंडागर्दी ही पसंद है। जैसा कि सर्वविदित है, उसको कोई छुपा नहीं सकता है। तो हम लोग अपने इस विकास पे, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे अपने माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर की बात हो, सब जगह जो है विकास हो रहा है। और लोग बोलते हैं कि हमें रोज़गार, जैसे रोज़गार की बात करते हैं कि मंदिर से क्या होगा, कॉरिडोर से क्या होगा, तो उनको ये पता नहीं है कि जो पहले 7 से 10 हज़ार लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए आते थे, अभी 1 लाख के ऊपर आते हैं। तो उसमें रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, होटल वाले, जितने भी लोग हैं सब व्यवसायी, उसका व्यवसाय बढ़ रहा है। और हर जगह जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है, कोई भी निर्माणाधीन कार्य हो रहा है, तो सब में तो अपने मैन पावर यूज होता है, तो उसमें भी तो रोज़गार मिल रहा है। और इस तरह से मतलब आप खुद ही देख रहे होंगे कि हर जगह जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट रोड बना है कितना अच्छा, उसके बाद जो रिंग रोड बना है, फेज़ 1 बना, फिर फेज़ 2 बना,
उससे काफ़ी अच्छा हो गया कि लोग इलाहाबाद जाने वाले, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, मऊ जाने वाले सबको काफ़ी राहत उससे मिला है। तो इस तरह से विकास बहुत हुआ है। चूँकि आप चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, तो आपको बीजेपी द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियां मिली हुई हैं? हमें लगभग जो है 4 साल से भी ज़्यादा हो गया, दूसरी बार भी हमें क्षेत्रीय संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ का जो काशी क्षेत्र का दायित्व मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी का है। और उसी के दायित्व के माध्यम से हम इस पूरे 16 ज़िले में हम लोगों का जो है जो पदाधिकारी हैं, संयोजक हैं, 2 सह संयोजक होते हैं, फिर उसके मंडल के संयोजक होते हैं। तो जो ये वैश्विक महामारी जो कोरोना का हुआ था, उसमें काफ़ी जो है हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो जितने चिकित्सक हैं, काफ़ी उन्होंने मदद किया था। इवन जो है उसके अगर उससे नहीं है तो कुछ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और अपने जितने भी चिकित्सक हैं, काफ़ी हर एक विधा के लोगों ने खुशी से अपना नाम दिया था कि ये टेलीमेडिसिन के द्वारा हमको इस समय में संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग विधानसभावार जो है अलग अलग स्पेशलिस्ट लोगों का लिस्ट हम लोगों ने दिया था, और जो प्रमुख समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित किया गया था, जिससे कोविड-19 के इन्फेक्शन के समय में जो लोग पीड़ित थे उनको काफ़ी इससे मदद मिला था। चूँकि बात की जाए तो 2014 में जो है यहाँ की चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो गुजरात मॉडल पे चुनाव हुआ था, सफलता मिली थी नरेंद्र मोदी जी को। 2022 का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बनारस मॉडल के तर्ज पे विकास की जो दिखा के जो है वोट प्राप्त करना चाहते हैं आशीर्वाद के तौर पर। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि केवल आर्टिफिशियल डेवलप हुआ है। नहीं, ऐसा है कि जो भी अपोजिशन में लगेगा तो उसको अच्छा काम भी किसी का जो है उसमें शिकायत ही लगता है, लेकिन जाके जनता के बीच में कोई पूछेगा तब उसको पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है और क्या अभी आगे होने की उम्मीद भी है। लगातार विकास हो रहा है, और जिस रफ्तार से चाहे वो बहुजन समाज पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी के समय के जितने कई ब्रिज ऐसे थे जो 15-15, 20-20 साल से अधूरे थे, और जब योगी जी का सरकार बना और 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि रोडवेज के पास कैंट के सामने जो फ्लाईओवर बन गया, वहाँ चुनार का ब्रिज बहुत 15 साल से पेंडिंग था वो बना, सामने घाट का बना। इस तरह से काफ़ी जितने आप देख लीजिए, इतने 84 घाट हैं, सब घाटों की दशा देखिए कितना अच्छा हो रहा है। जहाँ कच्चा था वहाँ नया बन रहा है, जहाँ पे कुछ उसको मरम्मत की ज़रूरत है सब अच्छा से सजाया जा रहा है। आप मतलब कि कोई भी उसको देख सकता है। लेकिन जो किसी को बस काम ही नहीं करना है, केवल शिकायत करना है, गुंडागर्दी करना है, बदमाशी करना है, इस तरह का करने वाले लोग को जनता पहचान गई है। उसका जवाब 2022 के चुनाव में लोग देंगे। 2007 बीएसपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत, 2012 समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत, 2017 बीजेपी पूर्ण बहुमत। अब चूंकि जो जनता है सरकार को बदल रही है, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगती है कि मतलब कि जिस तरीके से क्रमवाई जो बदली जा रही है जो जनता जो है, तो क्या बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा इस बार पुनः? हम तो ये बताना चाहेंगे कि जो भी इस समय है इतना निश्चित है कि 300 के पार जो है भारतीय जनता पार्टी का सीट होगा और पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनेगी, ये इतना निश्चित है। चाहे कितना भी विरोधी छटपटा जाएं, चाहे कितना भी वो निःशुल्क ये कर देंगे, फ्री में ये देंगे वो देंगे, जितना भी पब्लिक को लालच दे, पब्लिक को पैसे को ही घुमा के इधर उधर करके ही बताना और मुँह जवानी बताना है और करने में काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए जितना भी ये जो मतलब कि फ्री करके लाभ लेने का कोशिश कर रहे हैं विरोधी, ये नहीं उनको मिल पाएगा। बेरोजगारी मुद्दे पर अगर बातें की जाएं तो काफ़ी विरोध रहा छात्रों का, बेरोजगार जो है उसके लिए अगर साथ साथ बात की जाए तो अपोजिशन के जो भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस काफ़ी पहल कर रही है कि बेरोजगारी वास्तव में है। तो स्किल इंडिया जो लाई गई यहाँ पे, सेंट्रल की जो योजना जो है स्किल इंडिया, वो कितनी कारगर होती है यहाँ पे? नहीं, ये जगह जगह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे लोग लाभ भी मिल रहा है, लोग रोजगार भी उससे कर रहे हैं, उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। और जहाँ तक बात है रोजगार का बात है, अपना इतना बड़ा देश है, अपना मान लीजिए यूपी की बात करें तो 24 करोड़ जनता है तो कोई भी चीज़ में कभी कम अधिक लगा रहता है, लेकिन लगातार उस रोज़गार में प्रोग्रेस हो रहा है। हर तरह के रोज़गार मिल रहे हैं, लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके भी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं या खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं।
तो इसको जो है चारों तरफ देखा जा सकता है कि इस तरह का विकास हो रहा है और आगे इसी को रफ्तार देने की कोशिश हम लोग योगी जी के और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करते रहेंगे, जिससे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबके सामने खरा उतरेगा। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, इनका कहना है कि श्री कृष्ण जी अब हमारे सपने में आ रहे हैं मथुरा को लेकर, जैसे जो अगर बातें की जाए तो क्या कहेंगे, अब सबको सपने में श्री कृष्ण जी भी आने लगे? अब तो जो भी किसी के सपने में क्या आता है नहीं पता, लेकिन जो है हम लोग के सपने में नहीं, अब सपने को हम लोग जनता के सपने को जो है, और जितने भी हमारे जो धर्म के आस्था रखते हैं उनके प्रति हम लोग सपना नहीं, उनका सपना साकार कर रहे हैं। जैसे अपने माननीय मोदी जी ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ है, तो कोई भी जाएगा तो वहाँ आँख खोल के देखेगा तो लगेगा कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन वो सचमुच का वैसा बन गया है। कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह का बनेगा। 300 से ज़्यादा मकान का निगोशिएशन करना, उसके बाद उसको डिमोलिश करना, उसके बाद इस तरह से इतने कम समय में उसका जीर्णोद्धार होना, ये बहुत बड़ी बात है। और सपना में आना, सपना की बात करना, ये तो केवल विरोधियों की चाल है किसी तरह से कि मतलब पब्लिक को फुसलाने के लिए। लेकिन जो हकीकत का काम है, भारतीय जनता पार्टी पूरे मुकम्मल उसको कर रही है और इसी तरह आगे भी करती रहेगी कुशल नेतृत्व में। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ रीजनल की ही पार्टी ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं, पल्लवी पटेल जी भी, कृष्णा पटेल जी भी साथ हैं। तो चूंकि वहाँ पे अनुप्रिया पटेल के कैंडिडेट थे, अलायंस जो हुई थी, तो अगर बीजेपी के खाते में सीट आती है सेवापुरी विधानसभा, जहाँ से आप दावेदारी भी कर रहे हैं, तो इनका क्या प्रभाव रहेगा अखिलेश जी के साथ? और जैसा कि देखा जाए कि हमेशा ये देखा जाता है कि जहाँ तक हम आंकड़े की बात है, हमेशा देखे हैं कि जो पहले समाजवादी पार्टी वहाँ से जीती है, उनका वोट हमेशा 53, 54, 55 हज़ार के लगभग ही रहता है और उतने ही वोट्स जो है उतना वोट पा करके वो जीतते हैं या तो हारती है समाजवादी पार्टी। और पिछली बार जैसे था कि 1,12,000 वो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और ऊपर के कुशल नेतृत्व के द्वारा वहाँ पे इतने वोट मिले थे, और जिससे कि मतलब जो है ये देखा गया और उसके वजह से ही वहाँ पे जो है अपना दल के लोग जो है 1,12,000 से हमारे माननीय जो आदरणीय जो है नीलतन जी वहाँ से विधायक बने। और ये जो है आपस का इतना समन्वय है कि सभी लोग मिल के जो है मेहनत करते हैं और अपने अपने लोगों को जो है मतलब जो भी होता है ना, हर पार्टी के कुछ कोर वोटर होते हैं जो कि अपने नेता का बात सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे नेता हैं, हमारा बात सुनेंगे। क्योंकि चाहे वो अपना दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, सबकी जनता से अपेक्षा होती है कि हमारा कुछ बात होगा तो हम अपना दल के मतलब कि अनुप्रिया जी से बोलेंगे, चाहे नीलरतन जी से बोलेंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी के, दोनों लोग मिल के ये चीज़ करते हैं। तो उसका जो है इसीलिए अलायंस जिसका आपस में मतभेद नहीं होता है उसी से अलायंस होता है, तो उसका फ़ायदा मिलता है चुनाव में। सभी पार्टियां उस तरह की कर रही हैं इस तरह का। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, हर राजनेताओं के पास लोग पहुंचते हैं, जाके जानकारियां हासिल करते हैं। क्या कहेंगे इस मुहिम को, आईपा की मुहिम को? आईपा का मुहिम बहुत अच्छा है कि सबकी बातों को जनता के सामने लाया जा रहा है, इससे अच्छा कोई बात नहीं होता है। हम उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहेंगे कि इस कड़ी को आगे बढ़ाएं और हर लोगों के बात को जनता के सामने लाएं और जनता को सही डिसीजन वोट देते समय मिले। और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। जैसा कि 7वें चरण में 7 मार्च 2022 सोमवार के दिन यहाँ पे मत पड़ने वाला है, तो सभी लोग घर से निकल के एक त्यौहार की तरह जो है इसको मनाएं। और ये त्यौहार जो है 5 साल के बाद आता है, इसलिए ज़रूर से इसमें भाग लें। और सब त्यौहार तो एक ही साल पे आ जाता है, लेकिन ये मत देने वाला त्यौहार जो है आप वोट देने के लिए केवल 5 साल के बाद आता है। तो सभी लोग से हमारा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग जा कर के अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार राय जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने बताया कि निश्चित ही 2022 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल होगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।